ओडिशा के कटक जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाले गए जुलूस के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ गई। अब विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर 12 घंटे का बंद बुलाया है। दरअसल 3 अक्टूबर की रात को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दरगाह बाजार में जुलूस निकाला गया था और जब स्थानीय लोगों ने डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई तो विवाद शुरू हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे और कांच की बोतल फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके चलते डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समुदायों के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बावनबीर गांव में निकाले गए जुलूस के दौरान रास्ते पर खड़ी बाइक को हटाने को लेकर वहां विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग निशाना लगाकर एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते दिखे। इससे पहले वहां सब कुछ ठीक था। जुलूस के दौरान बैंड बाजे की धुन पर लोग झूम रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए। हमले में करीब 25 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार विवाद का धुआं उनके हिंदू मुसलमान वाले बयान से उठा के। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे यही नहीं रुके, सामाजिक सौहार्द की सारी सीमाओं को तोड़कर एक धर्म विशेष को धमकाते नजर आए। मौसम अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अप्पा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरे महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। दरअसल नवरात्रि पर मीरा रोड क्षेत्र में जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में आयोजित गरबा कार्यक्रम में किसी ने अंडा फेंक दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ था और बीती रात मंत्री नितेश राणे इसी सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां वो धर्म विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। अभी तक आपने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महाकाल वाला ही पोस्टर देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास से एक अलग तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाते हैं। जवान जय किसान, किसान बचाओ देश बचाओ। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे उसमें आई लव किसान और आई लव खेती जैसे स्लोगन लिखे गए थे। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, टक्कर में। प्रदर्शन करने वाले ये लोग किसान और किसान संगठन से जुड़े नेता हैं, जो बाइक रैली निकालते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन किसानों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर थे। एक पोस्टर में लिखा था, खेत हमारा फसल हमारी, एमएसपी पर मिले कीमत सारी। तो एक दूसरे पोस्टर पर लिखा था, जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दिल्ली पुलिस की जांच में स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद ने न सिर्फ फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके अपनी मायावी दुनिया बनाई थी, बल्कि लड़कियों की फोटो पर भी कमेंट किया करता था। लड़कियों की फोटो पर चैतन्यानंद का कमेंट, एक पोस्ट में लड़की की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आप अपने कद से संतुष्ट हैं? जवाब में चैतन्यानंद ने स्वामी सरस्वती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट सिर्फ 187 सेंटीमीटर है। लड़की की तस्वीर वाली दूसरी पोस्ट भी देखिए, लिखा, खाना बना रही हूँ आप सबके लिए, कौन कौन खाएगा? इस पोस्ट पर भी चैतन्यानंद ने कमेंट किया, पूछा, खाना वेज है या नॉन वेज? तीसरी पोस्ट में तो गजब ही हो गया। पोस्ट पे लिखा था, मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? इस पोस्ट पर भी बाबा ने कमेंट किया, मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। लेकिन पाखंडी बाबा यही नहीं रुका। चौथी पोस्ट में लड़कियों की तस्वीर में जब ये लिखा गया, दुबई में मिलते हैं, तो बाबा ने तपाक से पूछ लिया, मैडम ये जगह कहाँ पर है? इसके अलावा नए खुलासे में ये भी सामने आया कि बाबा पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद के स्कूल को भेजे गए पत्र में खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताता था और तो और विजिटिंग कार्ड में शिकागो से पढ़ाई का भी दावा करता था। लुधियाना में पूड़ी छोले वाले को खाने के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दुकानदार को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पैसे मांगने पर छोले पूड़ी खाने वाला इतना बड़ा कांड कर सकता है। ठेले पर कूड़ा भर कर लाया गया और दुकान के सामने गिरा दिया गया। थोड़ी देर में ही वो अपना ठेला लेकर भाग निकला। पूरी छोले खाकर पैसे न देने वाले ने जैसे ही दुकान के बाहर कूड़े का ढेर लगाया, दुकानदार के होश उड़ गए।
वीडियो लुधियाना के मालीगंज चौक का है। यहाँ के मशहूर दिलीपा पूरी वाले सफाई कर्मी की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि दुकान पर रहने वाला कर्मचारी उसे पहचान नहीं पाया। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਖਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। सफाई कर्मी की इस करतूत से वहाँ रहने वाले दुकानदार परेशान हैं, तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। इसके बाद लोगों ने सफाई कर्मी की शिकायत की।